जिस समय देश में पुलवामा हमला हुआ उस समय तत्कालीन जो वहाँ के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सत्यपाल मलिक उसमें ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस समय ये पूरा हमला हुआ उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश की और प्रधानमंत्री से कहा कि ये हमारा और हमारी सरकार का फेलियर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चुप करा दिया और कहा कि तुम चुप रहो। और उसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ सत्यपाल मलिक का ये बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होता है, उसके बाद प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं अगर राजनीतिकों का माने तो ये कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक का बयान सोशल मीडिया पर वायरल ना हो, इसी के लिए जो है ये जो हत्या है वो कराई गई है। हमारे साथ लोटन राम निषाद जी हैं, बातचीत करेंगे। लोटन राम निषाद जी, इस हत्या को, अतीक और अशरफ की हत्या को और पुलवामा हमले में जिस तरह से सत्यपाल मलिक का बयान आया उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो पुलवामा की घटना जो हुई थी 12 फरवरी 2019 को, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित तरीके से राष्ट्रवाद के मुद्दा को हवा देकर के जो है कि पुलवामा की घटना सुनियोजित तरीके से कराया था। उस समय भी मीडिया में यह बात आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को दबाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा तत्कालीन गृह मंत्री और अमित शाह जी का जो है वीडियो भी जारी हुआ था, लेकिन उसको इस तरह से दबा दिया गया मामले को कि चुनाव में जो है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं मुद्दा न जाए। और देखिए, हम लोग तो तभी से चिल्ला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी छद्म राष्ट्रवाद की राजनीति करती है और छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर जो है कि जनता को छलने का काम करती है। जो 40 सीआरपीएफ के जवान उस समय मारे गए थे, सत्यपाल मलिक जी भी स्वीकार कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उस समय, कि 40 जवानों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने 5 हेलीकॉप्टर की मांग किया था, लेकिन गृह मंत्रालय ने जो है कि देने से इनकार कर दिया था और देश के प्रधानमंत्री ने जो है डांटते हुए मना कर दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो 40 जवानों का जो असमय मौत हुई वह नहीं होती, आज वो अपने घर परिवार में होते। दूसरे दिन घटना होती है, 6 जो है सीआरपीएफ के अधिकारी मारे जाते हैं और 46 जो सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी मारे गए। मैं बता दूं कि यह बहुत बड़ी विडंबना है कि देवरिया के एक मिश्रा को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी जो है ओबीसी एससी से ताल्लुकात रखने वाले वह जवान थे। और 46 में जो है 23 जो है शहीद होने वाले जवान, उन्हें शहीद तो भारत सरकार अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा न दे करके बेईमानी करती है, हमारे जवानों के परिवार के साथ नाइंसाफ़ी करती है। उसमें 23 जो है किसी न किसी रूप में यादव बिरादरी से ताल्लुकात रखने वाले लोग थे। और उस मामले को जो सत्यपाल मलिक का बयान बड़ा तेज़ी से सोशल मीडिया पर जो है कि चलने लगा, तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की खटिया खड़ी होती हुई दिखाई दी। और प्री प्लान्ड जो है अतीक और अशरफ की जो है कि हत्या भाड़े के हत्यारों के द्वारा करा दी जाती है, पुलिस कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में। देखिए, मैं बता दूं, जो सच्चाई होती है कि जब किसी को न्यायिक हिरासत में लेकर के, पुलिस कस्टडी में लेकर के कहीं मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है, तो यह व्यवस्था रहती है कि मीडिया को बाइट लेने के लिए वहाँ पर अधिकृत नहीं किया जाता है। लेकिन ये तो सारी जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए और असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो है इस तरह की कार्रवाई करती है। मैं बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बुलडोजर बाबा और मिट्टी में मिलाने की बात जो है विधानसभा में सदन के सामने अखिलेश जी पर उंगली उठाते हुए कहते हैं, तो ये मिट्टी में मिलाने वाले बाबा जो है पूजनीय नेताजी के सामने संसद में रो रहे थे, भगभका के रो रहे थे कि आवाज़ इनकी नहीं निकल रही थी कि माननीय नेताजी मुझे बचा लीजिए, मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। और इन्होंने उस दिन तो दुहाई दिया था कि इनकाउंटर जो है सरकार और सिस्टम के असफलता का प्रतीक होता है। तो आज जो अतीक और अशरफ जो बताइए 5 बार विधायक रहा हो, जो लोकसभा में जो है प्रतिनिधित्व किया हो, उनके दूसरे भाई अशरफ भी विधानसभा के सम्मानित सदस्य रह चुके हो, मैं मानता हूं कि वो अपराधी होंगे। हम अपराध का और अपराधी
का बचाव नहीं करते, न उसके हम पक्षधर हैं। अगर अपराधी कोई है तो उसको उस पर दोष सिद्धि का अधिकार जो है न्यायपालिका का होता है। और मैं तो कहता हूं कि जो योगी जी यह कहते थे कि इनकाउंटर जो है सरकार और सिस्टम के असफलता का प्रतीक होता है, तो क्या योगी जी की सरकार जो है असफल नहीं है? क्या इनका सिस्टम जो है कि असफल नहीं हुआ है? और देखिए आप गंभीरता से जो लाइव चल रहा है आज तक पर, जो पहली गोली मारी गई है अतीक को बिल्कुल कनपटी पर सटा कर मारी गई है, और वह गोली मारने वाला एसटीएफ का जवान है। और बाद में ये 3 जो भाड़े के लाए गए थे बच्चे, जिनकी की आयु को भी घालमेल करने का प्रयास अब जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है कि एक साजिश के तौर पर कर रही है। बताइए कि जिस बच्चे की उम्र 18 बरस बताई जा रही है, उसके माँ बाप 20 बरस पहले मर गए, और उसके 2 छोटे भाई हैं, तो बताइए कि वह कहाँ से पैदा हो गया। और दूसरा एक लड़का है जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, और 12 बरस से वह जेल विभिन्न मामलों में जेल में बंद था। तो क्या वह जराइम के पेशे में जो है 11 बरस की उम्र में आया था क्या? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस दुस्साहसिक कार्रवाई पर जो कहा, बताइए कि वो खुराना साहब जो है संसदीय कार्य मंत्री हैं, कहते हैं कि यह तो आसमानी निर्णय है। और एक हमारे भाई स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं पाप का घड़ा भर गया था और पाप पुण्य का निस्तारण यहीं पर हो जाता है। तो यह पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है असफल है, और यह पुलवामा को मामले को दबाने के लिए जो है प्री प्लान्ड जो है कि इस तरह की हत्या कराई गई। और मैं जानना चाहता हूं कि जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं 183 फेक इनकाउंटर हुए हैं, और 43 हत्याएं जिस तरह से अतीक और अशरफ की कराई गई है पुलिस की कस्टडी में, और न्यायिक हिरासत में 43 हत्याएं कराई गई हैं। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार जनता में जो है दहशत की भावना पैदा करने के लिए, प्रतिपक्ष के नेताओं को डराने के लिए इस तरह के दुस्साहसिक कार्य करती है। अगर इसी तरह से अपराधियों के साथ न्याय होगा, उनका इनकाउंटर कर करके और भाड़े के हत्यारों को बुला करके पुलिस कस्टडी में हत्या करा करके, तो न्यायपालिका का महत्व यहाँ पर क्या रहता है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों जो है कि फिजूल में जो है कि न्यायपालिका को ईजाद किया गया है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से मांग करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हैं और जो 17 पुलिस वाले एसटीएफ वाले जो है कि निलंबित किए गए हैं, निलंबन से नहीं हम लोगों को संतोष होने वाला है। उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, 307 का मुकदमा कायम होना चाहिए। और बाबा जी अगर न्याय के लिए बुलडोजर नीति का पालन करते हैं तो उन बेईमानों के घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। लोटन राम जी, विपक्ष लगातार जो है राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अब जो है प्रदेश में स्थिति ऐसी बन गई है जब जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। देखिए, प्रतिपक्ष की जो मांग है बिल्कुल उचित है, और यह उत्तर प्रदेश की जो सरकार है एक जाति विशेष की सरकार है। एक जाति विशेष के बड़े से बड़े खुखार अपराधियों को, हत्यारों को, तमाम, चाहे वो सुल्तानपुर का आपराधिक मामला उठाकर देख लीजिए, चाहे जौनपुर, बनारस, गाजीपुर का मामला हो, चाहे गोरखपुर का अंबेडकर नगर का मामला हो, तमाम ऐसे महोबा का हो, हमीरपुर का हो, ऐसे तमाम दुर्दांत अपराधी हैं जिन पर जो है 85, 86, 87 मुकदमे कायम हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार उन पर बुलडोजर नहीं चला रही है, उनका इनकाउंटर नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से जातिवाद से प्रेरित होकर के गुंडागर्दी का परिचय दे रहे हैं, आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, और अपने जाति के अपराधियों को खुला संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। मैं तो मानता कि योगी जी वास्तव में संत हैं, महात्मा हैं, वह जातिवाद से परे हैं। तो अगर अपनी जाति वाले गुंडे और अपराधियों पर, माफियाओं पर अगर बुलडोजर चलाते, उनका इनकाउंटर कराते, तो यह माना जाता कि वास्तव में योगी जी संत हैं और न्याय संगत
हुआ जो है कि कदम उठा रहे हैं, लेकिन बुलडोजर अब तक जितना चला यादव के ऊपर चला, 147 यादवों पर बुलडोजर चल गया, उनके अधिष्ठान प्रतिष्ठान और उनके मकान को ध्वस्त कर दिया गया, सैकड़ों मुसलमानों पर भी चल गया, 2 जौनपुर में मऊ में निषादों की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया, प्रयागराज में पाल और प्रजापति के ऊपर बुलडोजर चल गया, औरैया और कन्नौज में हमारे लोधी बिरादरी पर बुलडोजर चल गया, हमारे गाजीपुर में महेंद्र कुशवाहा और सुरेंद्र कुशवाहा के संस्थान पर बुलडोजर चल गया। एक हमारे मिश्रा जी थे, समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते थे, रौजा गाजीपुर में उनके मकान पर बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया गया था और राय की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। लेकिन अभी तक जितने भी बुलडोजर चले हैं, संपत्तियों को कुर्क किया गया है, एक भी ठाकुर और बिरादरी के ऊपर न तो बुलडोजर चला है न तो उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि योगी कट्टर जातिवादी हैं, ठाकुरवादी हैं, सामंतवादी हैं और अपने जाति के गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण दे करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दूसरी जाति के लोगों में दहशत पैदा करने का या दुस्साहसिक कार्य कर रहे हैं। कौन मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं, उनका क्या नाम है, कौन अपराधी माफिया है मुख्यमंत्री की जाति के जो मुख्यमंत्री बचाने का काम? जो है कि आज मीडिया जो है कि लिस्ट भी जारी कर दिया है, मैंने जिला बता दिया, आप भी देखिए, आप मीडिया के हैं, आप खोजी पत्रकारिता आप करिए, सुल्तानपुर की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, जो अपराधियों की सूची हुई है, देख लीजिए महोबा का, देख लीजिए जौनपुर का, गाजीपुर का, अम्बेडकर नगर का, जिन पर 46, 45, 48 गुंडा के भी हैं, उसमें कैसा बहराइच के भी रहने वाले लोग हैं। तो इन अपराधियों का खंगालिए। देखिए भाई, हम लोग तो सीधी साधी समाज नीति और राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और हम लोगों की क्या चलेगी जब पुलिस के संरक्षण में जो लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, ऐसे लोगों की हत्या उत्तर प्रदेश की सरकार एक साजिश के तहत करा सकती है, तो लौटर राम जैसे एक अदना व्यक्ति की क्या स्थिति हो सकती है। और इसलिए आप लोग वो लिस्ट देखिए, खूब सोशल मीडिया पर वो लिस्ट जो है और 46 अपराधियों की दौड़ रही है जो जोगी के बिरादरी से संबंधित है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चौधरी लोटन राम निषाद जी। चौधरी लोटन राम निषाद जी समाजवादी पार्टी के पूर्व पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अब जो है भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलवामा हमले से जो है, पुलवामा का जो हमला हुआ उससे कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने के लिए अतीक और अशरफ की जो हत्या है वो पूरी तरह से प्रायोजित तरीके से की गई और उसमें जो है वो सीधे सीधे आरोप सत्ता और जो है शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद के साथ लखनऊ से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।